सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। उत्तेजना के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। Psalmist says in Psalms 18 that, "O Lord, you are my strength. My God is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. He is my shield and my horn of salvation, my stronghold, and I love him. I call the Lord who is worthy of all praise, and I am saved by my enemies." That's the privilege that even we have. जिस तरह दाऊद कहता है कि परमेश्वर एक शक्तिशाली परमेश्वर है और मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये सौभाग्य हमें भी मिला है। क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें? Why don't we pray together? Gracious Heavenly Father, once again I thank you for this day that you have given us, O Lord God. Yes, O Lord God, you are our fortress, our stronghold, O Lord God, and we come before you, O Master. Lord God, you enable us, O Lord God, that we give the best offering of praise and worship to you, O Master. Enable us, O Lord God, that we come in one accord, O Lord God, and give our best to you today, O Lord God, this morning. Enable us, O Lord God, that we only are yours, O Master, and enable us to come closer to you, O Lord God. Once again, O Master, I thank you, O Lord God, that you are there with us, O Master, and because of you, O Lord God, we are here, O Lord. Thank you once again for this time, O Lord God. Enable us and be with us, O Lord God, throughout the service. In Jesus' name we pray. Amen. फिर से जय मसीह सभी को। क्यों ना हम ये गीत गाए, पावन है प्रभु हमारा, और क्यों ना उनकी जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह प्राण बचाता, पतितों का वह प्राण बचाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ।
मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना हमारे महान परमेश्वर को हम तालियों का पेट दे। Yes, oh Lord Jesus, thank you so much, oh Master. You truly are amazing, oh Lord God. And we thank you, oh Lord Jesus, for everything that you are doing. Thank you, oh Lord, for the privilege that you given us to worship you, oh Lord. Thank you so much, oh Lord, for touching each and every soul over here, oh Lord. We are here to worship and to lift your name on high, oh Master. And we thank you, oh Lord, for you are there with us, oh Lord God. Truly no one like you, oh Master. We give you all the glory and honor, oh Master. You deserve everything, oh Lord God. Thank you so much for all that you do, oh Lord God. Thank you so much for everything that you are, oh Master. And truly are a fortress, oh Lord God. Strength, our stronghold, oh Master. We give ourselves to you, oh Master. You lead and you guide, oh Lord God. Thank you so much once again for this time. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them in practice is like the wise man who built his house on the rock. The rain comes down, the stream rose,
and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But anyone who hears this word of mine and does not put it into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain comes down, the stream rose, and the wind blows and beat against his house, and it fell like a great crash. इसलिए जो कोई मेरी यह बात मानकर उसे मानता है और उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की न्याय ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। We truly are a privileged ones that God has given us His foundation, His word, so that we stick to it. He would never leave us, and His word is strong, so is our God. If we rely on His word, अगर हम सिर्फ निर्भर करें हमारे परमेश्वर के वचन पर, हम कभी नहीं गिरेंगे. God wants us to be wise. He wants us to fill more with wisdom. And that could only be possible if we rely on Him and His word. Why don't we sing this song, You Are My Strength, when I am weak? You are my strength when I am weak. You are the treasures that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. You're my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all.
For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for your welfare and not for evil, to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। God has already planned for our future before even we were born. He had already said that. परमेश्वर ने कल्पना किया था हमारे जन्म से पहले ही हमारे विषय. That is the love of God that He has bestowed on us. Why don't we take this time and surrender ourselves completely to God? Why don't we lift His name and praise His holy name? For He alone is awesome God that we have with us. Why don't we sing the song, Tu Mera Shahrustan? आराधना
Yes, Lord Jesus. We are here, O Lord God. हम यहाँ हैं प्रभु जी. We want you to lead us as per your will and your ways, O Lord God. Enable us, O Lord God, that everything we do, O Lord God, let your name be lifted on high, O Master. Thank you once again, O Lord God. Thank you once again for everything that you are, O Lord God. We want to surrender ourselves completely to you, O Master. You lead us, O Lord God. You lead us. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ।
तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता Yes, Heavenly Father, once again, O Lord, I thank you, O Lord God, for this time. Lord, we surrender ourselves completely in your hand, O Lord God. Lord, thank you so much, O Lord God, that once again we got this privilege, O Lord God, that we could come here, O Lord God, and lift your name, O Master. Lord, we believe that you are pleased with our offering of thanksgiving, O Lord God. Lord, thank you once again, O Lord God, for you are always there with us, O Master. You never leave us, O Lord God. तू हमारे साथ सदा रहने वाला परमेश्वर है. You are always there with us, O Lord God. Thank you once again, O Lord, for giving us a strong foundation, a book of Bible, O Lord God. Enable us, O Lord God, to walk according to your will and your ways. Once again, O Lord God, thank you for everything. Lord, once again we give the whole service in your hand, O Lord God. You lead and you guide us. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. क्यों ना हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए. ये बेट का समय है, तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम बेट दे. हम ये गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. जय मसीह सभी को. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. ये सुंदर सुबह का वक्त आपने हमें फिर से मिलकर आपका स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें अगुवाई किया. इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो स्तुति के योग्य आप ही है. और आपको हम सारी आदर महिमा ये सुबह का वक्त हम दिए हैं. इसके लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए, जो आपके लोगों ने विश्वास योग्यता होके आज्ञाकारी होके इस भेंट को दी है. इस भेंट में परमेश्वर आपका आशीष मांगते हैं. इस भेंट को प्रभु आप अपने राज में उपयोग होने के लिए मदद कर, ताकि इस भेंट के द्वारा प्रभु आपका महिमा होने के लिए आप मदद करें. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं. प्रभु ले, आपने अभी तक हम सबको संभाला है. आपने अभी तक प्रभु आपने हमें रक्षा किया है. इसके लिए हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं. आगे भी हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं. प्रभु यीशु ले, हमें अगुवाई कर, हमें रक्षा कर, हमें संभाल. और हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों ने एक्शन लिया है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. प्रभु उनको जीवन को भी संभाल रक्षा करे. हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों ने भी लेना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी लेने के लिए आप प्रभु मदद, आप सहायता करें. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. प्रभु ले, हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों को प्रभु आप आशीष करें. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम आपका वचन आपके सेवक के द्वारा हम सुनेंगे, हम सबके दिल और मन को पवित्र आत्मा आप खोल दे, और आपके वचनों को हमें सुनने के लिए आप हमें मदद कर, और आप हमें आपके वचन के
अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए हम सबको तो मदद कर। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु, ये समय आपने दिया है, आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु ले हमें अगुवाई कर। ये सारी विनती प्रार्थना यीशु के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए और खूबसूरत वर्शिप के लिए, आराधना के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आराधना करने में हम सब ने आनंद उठाया है और मैं विश्वास करता हूँ कि हर दिन इस समय हम परमेश्वर की आराधना, हर दिन हम परमेश्वर की आराधना में हमारा जीवन हम बिता रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की महानता के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए, जो हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी अगुवाई वो करता है। क्यों ना आज हम मत्ती का 7वां अध्याय 24 से लेके 29 इस वचन को आज हम पढ़ेंगे, उससे देखेंगे। उस वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती 7वां अध्याय 24 से 29 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा जैसे प्रभु आपने पहाड़ी उपदेश के समय परमेश्वर आपने अपने शिष्य को और भीड़ को प्रभु इस बातें को बता, प्रभु हम प्रार्थना करते वही बातें आज हमें समझने के लिए तू मदद कर। हमारे आत्मिक कानों को तू खोल ताकि तेरी वाणी को हम सुन सके, और प्रभु हमारे हृदय को खोल ताकि तेरी वाणी को सुनकर उसे मान सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज तक प्रभु आपने हमें सुंदर और अनोखा रीति से प्रभु आपने हमें संभाला है। हम विश्वास करते हैं आगे भी हमें संभालेंगे, और प्रभु हमें वचनों में बढ़ने के लिए आप मदद करेंगे। प्रभु विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज इस समय परमेश्वर जो इस वचन को देख रहे हैं, उद्देश्य को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके हृदय में आप काम करें, उनके मन में आप काम करें, और इस वचन के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत काम करें। पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करे आपके वचन को समझने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ये कहानी दो व्यक्तियों की है, जैसे यीशु ने इस दृष्टांत को बताया है, और इस कहानी दो व्यक्तियों के बारे में बताया। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और दूसरा मूर्ख व्यक्ति जिसने अपना घर बालू या रेत पर बनाया। तो इस दृष्टांत के बारे में जब यीशु बातें कर रहा था, वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ से यीशु बातें कर रहा था। आमतौर पर हम सभी घर जब बनाते हैं तो वो मजबूत और या चट्टान पर हम घर बनाते हैं, और बांधने की कोशिश होती है कि वो चट्टान पर हो, एक अच्छी ज़मीन पर हो या मजबूत ज़मीन पर हो। अगर उसे उस चट्टान पर या ज़मीन पर नहीं बांधते हैं तो नुकसान होने की संभावना होती है, और वो जब अगर बाढ़ आती है या बारिश आता है या तूफान आता है तो उस तूफान में घर बहने की संभावना हो सकती है। पिछले 1.5 साल में हमने 2 साइक्लोन को अनुभव किया है। जैसे एक साइक्लोन, उसका नाम जो है तौक्ती, और दूसरा जो है यास। इन दोनों साइक्लोन को हमने अनुभव किया है। प्रभु का धन्यवाद कि मुंबई में इस तूफान की वजह से या साइक्लोन की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, नहीं तो मुश्किल और बढ़ जाती थी मुंबई के लिए। लेकिन ये दोनों भी तूफान आ चुके थे, और इस तूफान में कई जगह, दूसरे जगह मुंबई में नहीं बल्कि दूसरे जगह नुकसान हुआ है, कई घर बह गए हैं और इस तूफान की वजह से। ऐसे कई तूफान भविष्य में आएंगे। अगर फिर भी अपना घर रेत पर या बालू पर
नींव अगर बांधती है, अगर हमारी नींव उस बालू पर या रेत पर होगी तो मूर्खता होगी। हमें पता है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे कई तूफान, इससे पहले ये दो तूफान से पहले कई तूफान साइक्लोन आ चुके हैं और कई लोगों का नुकसान हुआ है। आपको सुनामी के बारे में भी पता है, और आने वाले समय में या भविष्य में ऐसे तूफान आएंगे, और ऐसे तूफान आने के संभावना होने के बावजूद अगर कोई अपना घर इस रेती या बालू पे बांधता है तो उससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। मगर यीशु का यह संदेश लोगों के घर से संबंधित या अपनी चिंता को, उनके लोगों के घर से अपनी चिंता को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर यीशु का संदेश आत्मिक घर के बारे में बता रहा है। लेकिन हमें ये दृष्टांत में कहानी यीशु ने बताई है, यीशु जो है अपने घर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बांधे, उससे अपनी चिंता को नहीं दर्शाता है। अर्थात परमेश्वर हमारे घर की रक्षा करता है, परमेश्वर अर्थात हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है। लेकिन इस समय इस वचन में यीशु जो है इस घर के बारे में नहीं चिंता व्यक्त कर रहा है, वो चिंता जो है अपने आत्मिक जीवन के बारे में। यह दृष्टांत का आत्मीय अर्थ हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय 24 वचन में। हम फिर से उसे पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पर यीशु कहता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना घर उस चट्टान पे बनाया है। और उसी तरह 26 वचन में कहता है कि मेरी ये बातें सुनता है पर उस पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान। यहाँ पर हिंदी में निर्बुद्धि दिया है, लेकिन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि फुलिश ये वर्ड यूज़ किया, यानी कि मूर्ख व्यक्ति उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर या बालों पर बांधा है। हमारे जीवन की नींव, फाउंडेशन प्रभु यीशु के वचनों पर आधारित है। हमारे जीवन की नींव जो परमेश्वर के वचनों पर आधारित है, उसने कहे हुए बातों पर हमारा मजबूत फाउंडेशन है। सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उससे सुनना और उससे मानना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस बातों को बता रहा है, इस कहानी में बताता है कि हमारे उसकी बातों को सुनना और मानना, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसकी बातों को मानना। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और उसका पालन नहीं करते या उसका पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। पहले उस दृष्टांत में यीशु ने कहा कि जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वो मूर्ख मनुष्य के समान है। यहाँ पर सीधा परमेश्वर ने कहा है कि एक वचन में परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वो मूर्ख मनुष्य के समान है। और दूसरा इस वचन में याकूब एक पत्री में कहता है कि जो मेरे वचन को सुनकर नहीं मानता वह अपने आप को धोखा देता है। तो हमें इस वचन को समझना ज़रूरी है। यह दृष्टांत हम देखते हैं कि पहाड़ी उपदेश, जब पहाड़ी उपदेश सभी को पता है कि अध्याय 5 से लेकर 7 तक यीशु ने पहाड़ी उपदेश, पहाड़ पर चढ़कर भीड़ को ये संदेश सुनाया है, उपदेश सुनाया है। नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कि जब किसी का उपदेश समाप्त हो जाता है, कोई उपदेश देता है, समाप्त होने के बाद जो भीड़ सुनने वाले लोग हैं या सुनने वाली भीड़ है वो आपस में चर्चा करते हैं या फिर दूसरों को जाके बताते हैं कि नॉर्मली यही बताते हैं कि ही वॉज अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड टीचर, ही वॉज नॉट बोरिंग। वो एक उनका उपदेश बोर नहीं था और ही हैज़ अ ग्रेट स्टोरीज। तो ऐसे बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया, बहुत सारी उपदेश यीशु ने जब बताया, आखिरी में उस वचन को यीशु लिखता है या बताता है। और इसमें लिखा है, यीशु आखिरी में लिखता है
कि जो मेरी बातें यानी कि पहाड़ी उपदेश में देखते हैं कि मत्ती का 5वां अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक यीशु ने जो कुछ बातें भीड़ को बताई है, शिष्यों को बताई या भीड़ को बताई है, तब यीशु कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर, मतलब सब ने सुना है, यीशु को सुना है। जब पहाड़ी उपदेश में यीशु बात कर रहे थे, सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सुनकर वो ऐसे ही जाए, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि जाने के बाद कि हाँ ही इज़ अ गुड टीचर। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर अविश्वासी जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, वो भी इस बाइबल को या यीशु को एक अच्छा शिक्षक मानते हैं और एक अच्छा गुरु भी समझते हैं। लेकिन क्या सचमुच परमेश्वर की यीशु की बातें सुनकर उसका ग्रहण करके उसका पालन करते हैं? तब यीशु वही लिखता है कि जो मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता, वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है। हम इसमें नोटिस करते हैं, आगे हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति घर पर एक समान तूफान बताया, मतलब दो व्यक्ति है, दोनों के जीवन में जो तूफान आता है वो एक समान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके जीवन में वो जो तूफान आता है उसे अलग नहीं बताया। एक मूर्ख मनुष्य जो था, उसके जीवन में तूफान आया, वो अलग नहीं, वो तूफान जो है दोनों के जीवन में समान ऐसे बताए हैं। उस वचन में हम देखते हैं 25 वचन में, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। यहाँ पर देखते 3 बातें कि मेह बरसा और बाढ़ें आई, आंधियाँ चली। उसी तरह 27 वचन में जब मूर्ख मनुष्य के बारे में बताता है, उसके जीवन में वो तूफान आता है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के जीवन में एक समान तूफान आया है। हमें समझना ज़रूरी है कि हम कोई जीवन की परीक्षा से हम नहीं बच सकते। अगर हमने प्रभु को स्वीकार किया है, प्रभु को हमने जाना है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यीशु को उद्धारकर्ता के स्वरूप में हमने उसे स्वीकार किया है। वो यीशु हमारा प्रभु है और वो उद्धार करता है। यानी कि जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक टिकट मिला है कि सब अच्छे से होगा, या फिर हम स्वर्ग में एक कोई दुख और तकलीफ बिना, तूफान या कोई संकट बिना हम प्रभु के पास जाएंगे, ऐसा नहीं। जब हम प्रभु को स्वीकार किए तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षा आ सकती है और उससे हम नहीं बच सकते। लेकिन उस परीक्षा में परमेश्वर के आनंद और उसका शांति का अनुभव हम बिल्कुल कर सकते हैं। उस परीक्षा में और उस संकट में परमेश्वर के प्यार का और परमेश्वर के आनंद का हम उसे अनुभव, वो परमेश्वर प्रभु यीशु हमें वो आनंद दे सकता है। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि ये कोविड-19 के सिचुएशन में एक पास्टर को मैं जानता हूँ, उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया, माहिती ली कि कितने लोग पास्टर जो है मर चुके हैं इस कोविड-19 के। तो उन्होंने कहा, ये आंकड़ा मुझे नहीं पता कितना सही है गलत, लेकिन जो वो जानकारी रखते हैं इन सारी चीज़ों से, तो उन्होंने बोला कि 350 लोग जो बिलीवर, जो पास्टर्स, उनकी मौत हो चुकी है। तो सवाल हमारे पास होगा कि प्रभु क्यों? लेकिन हमें नहीं पता हमारे जीवन में बुरा होगा या फिर अच्छा, सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। अभी सवाल हमारे पास आता है कि जो प्रभु के सेवक थे, प्रभु के दास थे, इस कोविड-19 की बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है। अगर उसके अलावा कैथलिक जो नन है, प्रीस्ट है, उनका नंबर बताया गया है 370 लोग इस कोविड-19 की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। अब इसका सवाल जो इसका आंसर जो है हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो सब अच्छा नहीं होता। ऐसे तूफान हमारे जीवन में आते हैं, हम नहीं जानते हमारे जीवन में तूफान कब आएगा, हमें नहीं पता। हमें यीशु बारिश, तूफान, अलग अलग परीक्षाएं, तूफान, आंधी हमारे जीवन में आएंगे, हम उससे नहीं बच सकते। लेकिन इस परीक्षा में परमेश्वर हमें उस आनंद, शांति और सामर्थ का अनुभव देंगे। अगर हम इसी में हम खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, हम नहीं गिरेंगे हम, अगर हमारा जीवन का घर
चट्टान पर हम बांधते हैं। अगर हमारा घर को हम परमेश्वर के वचनों पर अगर हम बांधते हैं, उस चट्टान पर बांधते हैं, तो ऐसे कई तूफान आएंगे तो हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं हटेंगे, परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो नींव है, जीवन का नींव है, वो चट्टान पर है। दो बातें प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत में दो बातें कही हैं। चट्टान पर अपना घर बनाना मतलब यीशु ने बताया हुए बातों को मानना। जिसने चट्टान पर घर बांधना यानी कि प्रभु यीशु ने जैसे बातें बताई है वैसे करना। और दूसरी बात यह है कि जिसने घर अपना बालू या रेत पर बनाता है यानी कि उसने यीशु ने बताया या यीशु ने जो बताई हुई बातों को नहीं मानना। यहाँ पर इस वचन में देख रहे हैं कि यीशु का वचन सुनना और मानना बताया गया है। यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर सीधी यीशु ने कहा है कि जो मेरी बातें सुनकर वो मानता है, यानी कि प्रभु का वचन सुनना और उसके आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचनों पर चलना। हमें लगता है, दुख की बात यह है कि हमारे बीच में बात मानने की बात तो दूर की बात है, हम प्रभु को सुनते ही नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, उसके बातों को नहीं सुनेंगे, तो हम मानेंगे कैसे? हमारे लिए मानना आसानी नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रभु को सुना ही नहीं, वो क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर हम उससे सुनेंगे तब उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब मानेंगे हम। हमें लगता है कि सुनना यानी उसकी आवाज़ को सुनना। नॉर्मली सबका एक गलत फहमी है कि प्रभु यीशु की आवाज़ को सुनना यानी कि उसका ऑडिएबल वॉइस मतलब उसकी आवाज़ को सुनना। मैं भी नया था तो मैं भी सोचता था कि ये प्रभु की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं एक दूसरे से, वचन से, उपदेश से सुनते हैं कि प्रभु की आवाज़ को सुनना। तो मैं भी एक बड़ा मूर्ख था कि कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज़ को सुनना। मूर्खता ये नहीं थी उसकी आवाज़ को सुनना, मूर्खता ये थी कि बस उसी पर विश्वास रखना कि उसकी आवाज़ सुनना यानी उसको सुनना यानी उसकी आवाज़ को सुनना। तो कई बार प्रार्थना में समय बिताने के समय मैं कोशिश करता था कि प्रभु मुझे अभी बात करेंगे, प्रभु अभी बात करेंगे, उसकी आवाज़ को सुनूंगा। नहीं सुना कभी बात, ऑडियोबल वॉइस को मैंने प्रभु यीशु को नहीं सुना। तो फिर मैंने सोचा मुझ जैसे साधारण लड़के से प्रभु यीशु क्यों बात करेंगे। तो मैंने आवाज़ को तो नहीं सुना, लेकिन कुछ सालों बाद, महीनों के बाद नहीं, कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि यीशु दर दिन मुझसे बात करता है, और ये है इससे, बाइबल से। हमें लगता है कि सुनना, मैं तो ये कहूँगा कि सुनने वाली आवाज़ भी कई बार कन्फ्यूजन वाली होती है। शैतान भी आके बात कर सकता है या फिर अपना भ्रम होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर उससे पढ़ते हैं और उससे सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। बाइबल इज़ अ टॉकिंग बुक, मतलब बोलने वाली बुक है। दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशनल बुक। मोस्टली मैं भी वही करता था कि जब मुझे एनकरेज या मोटिवेशन चाहिए तो उसको पढ़ता था। नहीं, मोटिवेट करने वाली बुक नहीं है, वो उत्साह देने वाली नहीं, ये सच्चाई है। यीशु ने कहा है वैसे हमें करना है, यीशु ने बताया वो सच है। तो कई बार हम एनकरेज होते हैं और 2 दिन के बाद वो एनकरेजमेंट चला जाता है, लेकिन इस वचन से द्वारा अगर हम उस वचन को हमारे हृदय में रखते हैं तो वो उसका आशीष एक अलग प्रकार का होता है। 5 प्रकार के लोग, मैंने ये प्रकार लिखे हैं, 5 प्रकार के लोग हैं हमारे बीच में या फिर सारे कलीसिया में, जो कभी भी बाइबल नहीं पढ़ते, जिन्हें पढ़ना आता है उनके बारे में, जो कभी भी बाइबल नहीं पढ़ते। दूसरा, जो कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार ये लिखा है, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन सुनते नहीं। मैं भी एक था उसमें से कि पढ़ने के लिए पढ़ते थे, लेकिन क्या प्रभु यीशु हमसे बातें करते तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, या उसे समझने की ज़रूरत नहीं समझ पाता था कि क्या परमेश्वर क्या बात है। पढ़ना है, उसे कंप्लीट करना है, या फिर मुझे ख़त्म करना है और मैं कह सकूँ कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन क्या सुनते हैं।
उसको पढ़ के क्या सुनते हैं। चौथा, कुछ लोग सुनते हैं, पढ़कर यीशु को सुनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जो कहते हैं वो नहीं करते। चौथा, जो लोग सुनते हैं, बाइबल को पढ़ के सुनते हैं, सुनना यानी कि वचन को पढ़ना, क्योंकि प्रभु यीशु वचन से हमसे बात करता है, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानना। पांचवा, कुछ लोग पढ़कर सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमें जानना है, हमें समझना है खुद को कि हम कौन से प्रकार में आते हैं। क्या हम बाइबल कभी पढ़ते नहीं? हमें देखना है कि हम सुनते हैं लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, 2 वचनों में मैंने बताया कि प्रभु यीशु कहता है कि जो बातें मेरी सुनकर मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो नहीं मानता वो मूर्ख है। और दूसरा, याकूब के पत्र में हमने देखा, जो नहीं मानता वो अपने आप को धोखा देता है। अगर हम कितना भी चाहे प्रार्थना करें, कितना भी परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें, पढ़ाई करें, या कोई एक बड़ा डिग्री ले, लेकिन अगर उसे नहीं मानता है, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहे हुए बातों को अगर नहीं मानता है, वो अपने आप को धोखा देता है। हमारे जीवन की नींव प्रभु यीशु के वचनों पर आधारित है। उसने कहे हुए बातों पर हमारी जीवन की नींव आधारित है। अगर हमारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, अगर हम सोचते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने अंधेरा है, हमेशा जवान हो या फिर कोई एज की व्यक्ति हो, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, और जब बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है तो उनको लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे मार्ग पर भविष्य में एक अंधेरा छाया हुआ। प्रभु का वचन उसके लिए कहता है, भजन संहिता 119 105, उसे हम पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर दावीद कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, भविष्य क्या है, अंधेरा है, प्रभु का वचन इसे हम स्वीकार करें कि मेरे उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है। उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को हम मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मार्ग के लिए उजाला है, हमें वो मार्ग दिखाएगा। हमारे मार्ग में अगर अंधेरा है तो उजाला वो देगा। प्रभु का वचन है, वो हमें उजाला देगा। कोरोना वायरस जब लॉकडाउन हुआ तब से आर्थिक संकट के तूफान में मैं खुद अटका हुआ हूँ। मैं सोच रहा था एक दिन, प्रभु कैसे होगा, क्या होगा। ये संकट का मैं काफ़ी अच्छा अनुभव ले चुका हूँ और भी ले रहा हूँ। एक बड़ा तूफान मेरे जीवन में आया है। थोड़ा चिंतित था, सोच रहा था कि परमेश्वर कैसे होगा, क्या होगा। भजन संहिता 119 162 162 प्रभु ने मुझसे बातें की। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में लूट पाकर लिखा है, लेकिन न्यू किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में ऐसा बताए, आई रिजॉइस एट योर वर्ड एज वन हु फाइंड ग्रेट ट्रेजर। आई रिजॉइस एट योर वर्ड, मैं आनंद करता हूँ, मैं हर्षित होता हूँ तेरे वचनों पर। ऐसे हर्षित होता हूँ, ऐसे आनंद मनाता हूँ जैसे कि किसी को खजाना मिल गया है। यानी कि संसार की जो सारी चीज़ें हैं वो शून्य है। परमेश्वर के वचनों के सामने सारी चीज़ें, पैसा हो या प्रसिद्धि हो या जो भी हो, परमेश्वर के वचनों के सामने कुछ भी नहीं है। वो सबसे बड़ा खजीना है। तब मुझे तसल्ली मिली, तब मुझे अच्छा लगा कि नहीं, सचमुच परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए काफ़ी है। तेरा वचन के ज़रिए मैं हर्षित होता हूँ, क्योंकि उस खजाने के समान है। शायद आज के कई लोगों को वो खजाना नहीं मिला, मुझे मिला है, खजीना वो मिला है।
अगर मेरे पास होते मैं दूसरे के आनंद, दूसरे चीज़ों में, इस दुनिया की चीज़ों में, हर चीज़ों में मैं क्यों खजीना ढूंढता हूँ, क्यों आनंद ढूंढता हूँ? मुझे मिला है। परमेश्वर का वचन हम सबसे वही कहता है कि आई रिजॉइस एट योर वर्ड। हम परमेश्वर के वचनों से हर्षित हो जाओ, क्योंकि वो खजीना से भी बढ़कर है और वो उस तरह से है जैसे एक किसी को मिला है। तो हम भी वैसे आनंद को हम आनंद करेंगे कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। फिर दूसरा, जब हम दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो शायद कई बार हम सोचते हैं, मतलब विश्वासी लोग शायद नहीं सोचते होंगे, लेकिन नॉर्मली जो लोग दुख में है, संकट में है, तकलीफ में है, कि खुद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, नष्ट होने की कोशिश करते हैं कि इतना दुख उनको सहा नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन, दावीद कहता है 119 साम 119:92 हम पढ़ेंगे। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। तो यानी शायद उस जो गीतकार है वो दुख में था। वो कहता है कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ़ योर लॉ हैड नॉट बीन माई डिलाइट, अगर तेरा वचन, तेरा नियम मुझे आनंदित नहीं करता, अगर मैं प्रसन्न नहीं होता मेरे दुख के समय, तो मैं नष्ट हो जाता। मेरे दुख के समय तेरा वचन, तेरी व्यवस्था, अगर मुझे वो आनंद नहीं प्राप्त होते तो मैं नष्ट हो जाता था। यानी कि दुख में परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है, हमारे संकट में, हमारे दुख में परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है, हमें प्रसन्नता मिलती है। हम मुख्य वचन की ओर जाएंगे। यीशु कहता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है उसे बुद्धिमान कहा है। हमें बुद्धिमान बनना है। हम सब प्रार्थना करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, जवानों के लिए, खुद के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दे, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर वो मानता है वो बुद्धिमान है। यानी कि हम प्रभु से बुद्धि तो मांगेंगे ही, लेकिन हम बुद्धिमान है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते हैं। तो हम अपने आप को बुद्धिमान कह सकते हैं। हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे जब हम परमेश्वर के वचन को मानकर, सुनकर मानते हैं। हमें उस मूर्ख व्यक्ति के समान नहीं बनना है जो प्रभु यीशु की बातें नहीं मानता। जैसे उन्होंने कहा कि जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता है, उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपनी नींव, अपना फाउंडेशन उस पर रेत पर या बालू पर बांधा है। मार्च 2020 यानी कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक बड़ा तूफान आया। अभी तक उस तूफान में लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन को, घर के बचाने की कोशिश में हैं। कई तूफान आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा तूफान जो हुआ कोरोना वायरस, हमारे जीवन में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों की इस तरह से हाल होगी, लोगों का जॉब जाएगा, लोग मर जाएंगे। ये सबके जीवन में, दिस इज़ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, सबके जीवन में ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस तूफान में क्या हमारी नींव परमेश्वर के वचनों पर आधारित है? क्या उसके वचनों पर बांधी हुई है? सब लोग चर्चा करते हैं कि सब लोग पीछे चल गए हैं, सब लोग ठंडे पड़े हैं, प्रभु का वचन नहीं सुनते, प्रभु से दूर है। आज परमेश्वर का वचन वही कहता है, क्या आप की नींव परमेश्वर के वचनों के चट्टान पर है? क्या आप बह गए हैं उस तूफान में? इस तूफान के कारण हम कलीसिया में मिल नहीं पा रहे, लोगों को कलीसिया में
आकर परमेश्वर की आराधना करने की मौका नहीं आराधना करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, या परमेश्वर का वचन आकर यहाँ पर सुनने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। इस सारे तूफान की वजह से, इस कारण से क्या हम परमेश्वर के वचनों से दूर है? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन भी नहीं पा रहे? मानने, परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने की बात अलग है, क्या परमेश्वर के वचन को सुने? कई बार हम देखते हैं कि जो यूट्यूब में देखते हैं कि कितने लोग उस वचन को देख रहे हैं, 20 या 25 लोग। क्या परमेश्वर का वचन हम उसे व्यर्थ जाने दे रहे? परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, परमेश्वर हमें जीवन देता है, उसने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर के वचन से हमें आनंद काल मिला है। परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें ये नहीं कि हम दुख से उस पार गए हैं, परमेश्वर का वचन उसी के लिए नहीं, परमेश्वर की बातें उसी के लिए नहीं कि हम दुख में थे, हम आर्थिक संकट में थे, आज परमेश्वर ने मुझे ये दिया, हम आर्थिक आशीषित किया, तब परमेश्वर की महिमा नहीं। परमेश्वर ने हमें ऐसी बातें दी है, स्वर्गीय स्थानों के आशीष दिए हमें परमेश्वर, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु ने जब भी अपने शिष्यों को या कुछ लोगों को, हम बाइबल में पढ़ते हैं, कहा और उन्होंने सुना और उनकी बातों को माना। मत्ती को हम देखते हैं कि मत्ती जब टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला, यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। एक धनवान व्यक्ति, सब कुछ था उसके पास, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, सब छोड़ दिया और प्रभु के यीशु चलने लगा। पतरस जब वो थक गया था, जब नाव में वो उसने अपने जाल को डाला तो उसके कोई मछलियां नहीं मिली, यीशु ने कहा कि उस पार दाहिने ओर उस जाल को डाल दे, और उसने सुना और वो किया। यीशु ने कहा कि रोटी मेरे पास लेके आओ, चेलों ने सुना और माना और लेके आए, और हम देखते हैं कि प्रभु ने चमत्कार किया। क्या प्रभु आपसे बातें करते? जैसे मैं गीत गा रहा था, प्रभु मैं हूँ यहाँ। डरते हम लोग कहने के लिए, शायद हम गाते हैं लेकिन दिल से हम डरते हैं, प्रभु मैं हूँ, या प्रभु मुझे बताएगा तू मिशनरी बन के चला जा, या तुझे ये करना है। मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है हमें, यीशु हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं सुनते। मानने की बात तो और दूर की बात है, लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, उसकी बातों को हमें सुनना है और उसकी बातों को मानना है, उसके पीछे हमें चलना है। यीशु मसीह ने उस वचन में कहा है, फिर से एक बार मैं आपको उस वचन को याद दिलाता हूँ कि इसलिए जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हमें सोचना है कि हमारा जीवन का नींव, हमारे जीवन का घर किस पर है, कौन से नींव पर है, हमारी नींव किस पर बांधी हुई है। दुनिया की सारी चीज़ों में हम फंस गए हैं। आज दुनिया, इस जगत में पाप बढ़ते जा रहा है और उसी चीज़ में हम अटके हुए हैं। प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। इतने सारी आवाज़ इस दुनिया में है, इतने सारे आवाज़ को दूर करते हुए प्रभु की आवाज़ सुनना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जब हम अपने हृदय को तैयार करते, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार, प्रभु हमसे बातें करेगा, प्रभु हमसे बात करेगा, वचन से बात करेंगे। हम ये ना सोचे कि जब प्रभु चाहे वो हमसे बात करेगा, उसकी ऑडियबल वॉइस हम उसको सुनेंगे, लेकिन प्रभु हमसे दर दिन बात करता है जब हम प्रार्थना में उसे वचन को हम पढ़ते हैं। वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु आपसे बात करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को ही हम दूर रखेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि मानने की बात तो काफ़ी दूर है। सवाल ये है कि आपकी जीवन की नींव किस पर बनी हुई है। आपके लिए सवाल वो है कि आपकी जीवन की नींव किस पर बनी हुई है। अगर नहीं है तो आज से शुरू करेंगे हम। मेरे जीवन में मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। प्रभु के वचन से नेग्लेक्ट करना या उस पर ध्यान नहीं देना। मैं भी आपके समान हूँ। मैंने अभी शुरुआत की है। मेरी नींव जो थी, अब उस परमेश्वर के वचनों पर बांधने के लिए शुरुआत की है।
मैं आपको उत्तेजन देता हूँ, परमेश्वर का वचन सच्चा है, आप प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे, हम प्रभु के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तो फिर से आखिरी में वही मैं आपको सवाल करूंगा, व्हाट इज़ योर फाउंडेशन ऑफ लाइफ बिल्ड अपॉन? आपके जीवन की नींव किस पर बनी हुई है? आप सोचें, प्रार्थना करें, प्रभु के पास जाए, प्रभु आपसे बात करेगा। बाइबल के द्वारा आप उस वचन को पढ़ें और उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं वर्शिप टीम को आगे बुलाता हूँ, आपको गीत में चलाएं। जिस तरह हमने वचन सुना है, क्यों ना हम ये गीत गाएं? मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे
शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन को हमने महत्व नहीं दिया प्रभु। आपके दास के द्वारा हमें आपके वचनों के बारे में सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया प्रभु। प्रभु, हम हमारे जीवन की नाव, हमारे जीवन की नींव जो है आपके वचनों पर ही बंधेंगे प्रभु, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे परमेश्वर। प्रभु, ऐसे कई तूफान हमारे जीवन में आएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे परमेश्वर, अगर हमारी नींव आपके वचनों पर नहीं है, अगर हमारी नींव, अगर हम हमारी आपकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु। जैसे प्रभु हमने गीत गाया कि प्रभु आपकी प्रसन्नता जो हमारे शरीर मंदिर में हमारे दुख के समय हो प्रभु। यस परमेश्वर, हमारे मंदिर में, हमारे जीवन में वो प्रसन्नता प्रभु आपसे मिलती है प्रभु। हम हमारे दुख में हम नष्ट हो जाते अगर तेरा वचन हमें आनंद नहीं देता। सचमुच परमेश्वर, हमारा दुख के समय में हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाता अगर तेरा वचन हमें आनंद नहीं देता प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम फिर से एक बार आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, हमें माफ़ कर दे। फिर से एक बार हमारे जीवन को आपके वचनों पर चलने के लिए तू मदद कर प्रभु। प्रभु, तेरा वचन सच्चा है, जीवित है प्रभु, और उस वचन को हमारे जीवन में हम रखते हैं प्रभु, और उस वचनों पर चलते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे मानते हैं, विनती करते हैं कि हमें मार्गदर्शन कर, तेरे वचनों को, यीशु के वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें तू मदद कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ले और सभी लोग प्रभु जो देख रहे हैं इस वचन को प्रभु, उनके हृदय को आप छू ले प्रभु, उनके जीवन में, और उनके जीवन में परिवर्तन आप लाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आज तक प्रभु आपने हमें संभाला है, हमारी अगुवाई की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे सेनाधीश परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। जैसे ये बुक में, बाइबल में शुरुआत में ही जो परमेश्वर के दास है लोगों को अनुग्रह और शांति मिलते हैं, मैं उसी तरह आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह और शांति आपको मिले। थैंक यू सो मच।